मीना ससुराल से अपने मायके पहुंचती है। माँ के सूने हाथ कान देखकर माँ से एक दिन पूछती है, माँ तुम्हारे पास सोने का एक हार था, वो हार आपने किसे दिया है? छोटी भाभी को या बड़ी भाभी को? कुछ दिनों के लिए मायके आई मीना ने आज अचानक अपनी माँ निर्मला जी से पूछ लिया। अचानक बेटी का ये सवाल सुनकर निर्मला जी मुस्कुराई। बोली, बेटा मैंने अपने गहने अपने बहुओं में बांटे तो नहीं हैं, लेकिन वो हार मैंने तुम्हारी बड़ी भाभी के पास रखा है। अब तो पापा के चले जाने के बाद आप अपने कानों में बालियां भी नहीं पहनती माँ। अब मन नहीं करता बेटा, मैंने तो अपने कंगन और कान की बालियां भी उतार दी। वो तो मैं देख ही रही हूँ माँ, लेकिन आपके सारे गहने हैं कहाँ? मीना की जिज्ञासा अपनी जगह कायम थी और निर्मला जी के चेहरे की मुस्कान अपनी जगह। बताया ना बेटा, मैंने अपने सारे गहने तेरी बड़ी भाभी को रखने के लिए दे दिए हैं। बड़ी भाभी क्यों? बेटा तेरी बड़ी भाभी काफ़ी समझदार हैं, घर को अच्छे से संभालना जानती हैं, इसलिए मैंने अपने गहने भी उसे ही संभाल कर रखने के लिए दे दिए हैं। माँ आप बहुत भोली हो, लाखों के गहने कोई ऐसे किसी के हाथ में रखता है क्या भला? लेकिन बेटा इसमें बुराई क्या है? निर्मला जी मीना की बातों का मतलब समझ ही नहीं रही थी, लेकिन मीना उन्हें समझाने लगी। माँ तुम नहीं जानती आजकल की बहुएं कितनी चालाक हो गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी मौसिया सास की उनकी लाडली बहू ने लाखों का चूना लगा दिया। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर हुआ क्या था? आप ही की तरह उन्होंने भी अपने सारे गहने अपनी लाडली बहू को रखने के लिए दिए थे, लेकिन मांगने पर बहू ने गहने वापस करने से साफ मना कर दिया। मीना की बात गौर से सुनती निर्मला जी का मन दुखी हो गया, लेकिन मीना उन्हें आगे बताने लगी। बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उनकी बहू टस से मस ना हुई। हार थक कर उन्हें खाली हाथ ही संतोष करना पड़ा। बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। निर्मला जी को मीना की मौसिया सास के लिए काफ़ी अफसोस हो रहा था, लेकिन मीना ने लगे हाथ अपनी माँ को सलाह दी। माँ आप भाभी से अपने गहने वापस क्यों नहीं मांग लेती? बेटा गहने वापस मांग कर मैं क्या करूँगी? माँ आप गहने वापस मांग कर तो देखो, भाभी वापस करती भी हैं या नहीं। लेकिन बेटा गहने वापस मांगने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। आप कह देना कि गहनों को सफाई के लिए सुनार के पास भिजवाना है। ठीक है बेटा। मीना की बातों से सहमत होती निर्मला जी ने रसोई के काम निपटा रही अपनी बड़ी बहू ज्योति को आवाज़ लगाई, बहू जरा मेरे गहनों का डिब्बा तो लेकर आना। यूं अचानक अपनी सास द्वारा गहनों का डिब्बा मांगने पर ज्योति को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन बिना कोई सवाल किए ज्योति रसोई का काम छोड़कर झटपट अपने कमरे से जाकर अलमारी का ताला खोलकर अपनी सास के गहनों का डिब्बा उठा लाई। मम्मी जी आपके सारे गहने इसी डिब्बे में रख कर दिए थे। हाँ बहू लाओ ये गहने मुझे दे दो। ये कहते हुए निर्मला जी ने अपने गहनों का डिब्बा अपने हाथों में थाम लिया। अपनी भाभी द्वारा इतनी आसानी से बिना कोई सवाल जवाब पूछे गहनों का डिब्बा वापस कर दिए जाने से मीना हैरान थी, लेकिन ज्योति मुस्कुराई। मम्मी जी डिब्बा खोलकर देख लीजिए सारे गहने रखे हैं या नहीं, कहीं कोई गहना मेरी अलमारी में तो नहीं रह गया। अपनी बहू की बात सुनकर निर्मला जी ने मीना के सामने ही अपने गहनों का डिब्बा खोल दिया। उस डिब्बे में मौजूद अपने एक एक गहने को अपने हाथों से छू कर देखती निर्मला जी ने मीना की ओर देखा और बोली,
ज्योति बहू, तुम इनमें से अपनी पसंद का कोई भी एक गहना ले लो। नहीं मम्मी जी, आपने मेरे लिए शादी के समय ही इतने गहने बनवा दिए थे, मैं और गहनों का क्या करूँगी। फिर भी बहू, मेरे गहनों में से एक गहना तो मेरी तरफ से तुझे लेना ही पड़ेगा। निर्मला जी अपनी बहू ज्योति से जिद कर बैठी। अपनी सास की जिद देखकर ज्योति ने अपनी सास निर्मला जी का हाथ थाम लिया। मम्मी जी, मैंने आपका एक गहना पहले ही अपने पास रख लिया है। ये सुनकर मीना के साथ साथ निर्मला जी को भी बड़ा झटका लगा। उन्होंने गहनों का डिब्बा वहीं बिस्तर पर खाली कर दिया। बहू, मेरे सारे गहने तो यहीं हैं, फिर तुमने मेरा कौन सा गहना अपने पास रख लिया है। अपनी सास की हैरानी देखकर ज्योति मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, आपने जिस दिन अपने गहनों का ये डिब्बा मेरे पास रखने के लिए दिया था, उसी दिन मैंने आपका विश्वास रूपी गहना अपने पास रख लिया था। आपके विश्वास से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई गहना नहीं है मम्मी जी। अपनी बहू की ये बात सुनकर निर्मला जी का हृदय अपनी बहू के प्रति प्यार से भर गया। वहीं मीना अपनी छोटी सोच की वजह से अपनी भाभी से नज़रें मिलाने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। वहीं निर्मला जी के चेहरे पर खुशी छा गई थी। उनकी बड़ी बहू कितनी समझदार और सुलझी हुई है। बहू के मन में कोई लालच नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।